लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा न्यू चैनल है जो कि आप ही की वोटिंग पर बनाया गया है। थैंक यू सो मच। मेरा दूसरा चैनल है लव इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स। इसमें ट्विन फ्लेम की जानकारी दी जाती है और यहाँ पर आपको ट्विन फ्लेम टैरोज के बारे में भी बताया जाता है। ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या इसी तरह से आपका कोई कार्मिक बंधन है तो उसके बारे में रीडिंग की जाती है। फटाफट से शुरू करते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज पर्पल फ्लावर एंड सेकेंड इज येलो फ्लावर। तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए कि आपका पर्सन, ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, आपके लवर पर्सन और हस्बैंड और वाइफ जिनको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो क्या वो थर्ड पार्टी में भी हैं? और अगर थर्ड पार्टी में हैं तो उनकी क्या सिचुएशन है? हो सकता है वो आपसे दूर हों या आपके साथ रहते हुए किसी और पर्सन के साथ भी इसी तरह से बिहेव कर रहे हों जैसे आपके साथ हैं। तो एक मेडिटेशन थोड़ी सी ज़रूरत है। ईश्वर को नमस्कार करें, एंजल्स को बुलाएं और कहें कि आपके लिए एक एग्जैक्ट रीडिंग आए। देखिए, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर 8307788247 पर आप टेक्स्ट मैसेज करके चार्जेस वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने पर्पल फ्लावर को चुना है, तो ये पर्पल फूल आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है और ये क्या बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी में अगर आपके पर्सन हैं तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ वो क्या कर रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं यूँ तो, और अगर आपके साथ भी रह रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उनकी प्लानिंग्स क्या क्या हैं, ये अगर जान जाएं तो फिर आपको इजी रहेगा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, या क्या करना चाहते हैं आप एग्जैक्टली उस चीज़ के लिए आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपका पर्सन थर्ड पार्टी में क्या कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की रीडिंग एंजल्स प्लीज बताएं, कोई तीसरा बंदा जो है इन दोनों देखिए, आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आए थे वो ये थे। इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स। आपकी हालत वाकई बहुत ख़राब है और इवन आपके पर्सन आपके सामने तो अच्छे बनते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि मैं तुम्हें तो कोई दुख नहीं दे रहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। समथिंग कुछ ऐसा ही है जिसमें कि आप सोच रहे हैं कि एक तरफ हो जाओ, या उसके पास या मेरे पास, कुछ ऐसा है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके। हो सकता है ये डिवाइन मस्कुलाइन हो या लवर हो या कोई भी आपके पार्टनर हैं, तो जिनके साथ आप रहे हैं या शादी में हैं या लिव इन में हैं। लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि एक डिसीजन ले लो, ऐसा मत करो दो तरफ, है ना। तो वो मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें दुख नहीं दे रहा हूँ, मैं उसे भी खुश रखना चाहता हूँ, मैं दोनों को छोड़कर भी नहीं जाता। अगर जाना है तो मैं फिर सबको ही छोड़कर जाऊंगा। कुछ ऐसा इनके मन में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज्ड माइंड के भी दिख रहे हैं। बहुत जगह ये सारे ही कार्ड्स आपके लिए आए हैं थर्ड पार्टी के लिए, और ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो मैं आपको रीड करके फटाफट से बता देती हूँ ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो। और ये कार्ड्स और हैं, एक बार ये देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, वाह, 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत अच्छा है ना। बॉटम ऑफ द डेक अच्छा है। इसमें यही बताया जा रहा है कि हाँ, आप इवेंचुअली रीयूनाइट होंगे। चलिए, आंसर और रिजल्ट हमें पहले ही पता चल गया, तो अब ये देख लेते हैं कि इसको रीड कर लेते हैं। आपने बहुत सारा पेन सहा है, साथ में रहे हैं, बहुत टाइम रहे हैं, हो सकता है 3 से 4 साल भी आप एक साथ रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि ये इंसान किस तरह के हैं। लेकिन ये खुद को ही नहीं समझ पाए, इसलिए आप इनको क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। बल्कि ऐसा भी नहीं है कि वो इधर उधर बार बार किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही विजडम प्राप्त भी हैं, लेकिन बचपन, इनका चाइल्डहुड वॉन्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। अच्छे नहीं गया इनका बचपन, और बहुत इन्होंने कोशिश की अपने पास से भागने की, और आपने भी इनको बैलेंस करने की कोशिश की कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। एंड द स्टार कार्ड, वो यस, यहाँ पर ये रीडिंग आ रही है कि थर्ड पार्टी में चाहे वो कितने भी इन्वॉल्व हों, लेकिन आएंगे आप ही के पास बैलेंस करने में, क्योंकि आप बड़ी उस्ताद है। आप ये सोच रही हैं, रही इसलिए कह रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, मेल बॉडी में भी हो सकते हैं आप लोग। तो अगर आपने अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करने की अच्छी से कोशिश की है, चक्र एंड मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं और अपने आप में बिल्कुल मस्त हैं, क्रिएटिव राइटिंग
सॉरी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ अच्छा। लेकिन अब अपनी लाइफ में ये जो स्टकनेस है ना, इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि इस स्टकनेस से, बेकार के लोगों से, कार्मिक बंधनों से और दुनियावी बातों से अब ऊपर उठा जाए। बस अब बहुत हो गया, अब मैंने इसी उसमें फंडे में नहीं रहना है, अब मुझे बाहर निकलना है। इसके लिए आप बैलेंस कर रहे हैं और बैलेंस करने के बाद आपके अंदर इस तरह की शक्ति आई है द स्टार कार्ड की। जो ईश्वर से आप स्पिरिचुअली डाउनलोड कर पा रहे हैं, वो स्पिरिचुअली डाउनलोड होने के बाद ये आपके अंदर तक पहुंच रहा है और आपकी सोल पूरी तरीके से इन्हेंस हो रही है। और इन्हेंस होने के बाद थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी का सिचुएशन तो बना हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन इवेंचुअली आप इस काम में बहुत ज़्यादा इनकी सहायता कर रही हैं, क्योंकि आप खुद की सहायता कर रही हैं। आप जब तक आप खुद की सेल्फ हेल्प नहीं करेंगी, तब तक ये रीयूनाइट होने का सिंबल आपको मिलेगा ही नहीं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप थर्ड पार्टी में रहते हुए हेलो एंड वेलकम। आपने येलो फ्लावर चुना है, ये भी जनरल रीडिंग का ही हिस्सा है, लेकिन आप ये प्रे कीजिए कि ये आपके लिए अच्छी रीडिंग लेकर आए और थर्ड पार्टी में आपका पर्सन क्या कर रहा है ये आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिले। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताएं आपके पर्सन थर्ड पार्टी में क्या कर रहे हैं और कब से बाहर निकलेंगे और आपको क्या गाइडेंस मिलती है। आपके पर्सन जो कि आपके लवर भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ये कार्ड क्यों अटक रहा है, ठीक है। और आपके सोलमेट, खैर सोलमेट ऐसा करते नहीं है, बट हाँ कोई ऊपरी बात हो या कोई इस तरह की बात हो तो फिर ऐसा हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं थर्ड पार्टी में आप किस तरह से बैलेंस करें अपने आप को और आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात की जाए तो 3 ऑफ वांड्स, अब वो थर्ड पार्टी के साथ भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको ही परेशान करने का वो उन्होंने जानबूझ के कुछ किया है, लेकिन आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत डेस्परेटली बाहर निकलना चाहती हैं। आपकी सोल बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आपको लग रहा है ओह 9 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन हाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है ना, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी सोल ख़त्म हो चुकी थी। आपने कहा कि बस जीवन मेरा ख़त्म है, लेकिन इसके बाद भी आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। आपने कहा है कि हाँ मैं अपने लिए तो ज़रूर काम करूँगी, अपने ऊपर वर्कआउट करूँगी, कोई पूजा पाठ है, कुछ भी है, वो चीज़ मैं ज़रूर करूँगी और अपने आप को हील करने का काम मैं ज़रूर करूँगी। और आप ये हीलिंग, चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, ऑरा क्लिनजिंग और कर्मा क्लिनजिंग ये सब कुछ कर रही हैं साथ ही साथ, इसीलिए ये कार्ड्स इस तरह से आए हैं। यानी कि कुछ पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन ऐसा भी नहीं है कि वो इंजॉय कर रहे हैं, वो वहाँ भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि जस्ट कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं। और आप शायद हो सकता है कि ये सोच रही हो कि वो थर्ड पार्टी में बुरी तरह से इंगेज है। ओहो आपके तो कार्ड्स काफ़ी रिवर्स आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहे हैं कि हाँ आपके पर्सन जो हैं कि यही कह रहे हैं कि मैं जब से बहुत टाइम से चाह रहा था कि कुछ करना, लेकिन वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे करना है। लेकिन फिर भी उनको किसी और की ज़रूरत है, वो चाह तो रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप चाह रहे हो कि हाँ कि आप उनकी मदद कर सकें, आप उनकी मदद करें, और आपने की भी है, हर तरह से फाइनेंशियल रूप में की है। लेकिन अब आप ड्रेन हो चुके हैं, बार बार पैसा दे दे के आपको लग रहा है ये ट्विन फ्लेम ही है कि नहीं है। क्योंकि मेरी ही वीडियो में आपको सुनने को मिलता है कि ट्विन फ्लेम पैसा नहीं मांगते हैं या पैसा लेके भागते नहीं हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई एक आध पर्सन हो सकते हैं जो DM की एनर्जी में हो और इस तरह का बिहेव करें, बहुत 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 ज़्यादा उनका पास्ट लाइफ अच्छा ना हो या चाइल्डहुड वोन्स हो, इनके गंदी आदतें हों, जिस वजह से ये आपके साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। ये यहाँ पर है, ओह सॉरी, ये मैजिशियन कार्ड आया है। मैजिशियन कार्ड यही कह रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी समझदार हैं, दूर से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी दूर से ही सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश में है। और वो रिवर्स में आ रहा है ना, इसलिए भी ये है कि एक इनफाइनाइट अबंडेंस की तलाश में है, लेकिन इन्फिनिटी उनको मिल नहीं रही है किसी भी तरीके से। आपके पर्सन वर्कॉलिक हैं, सम अप कर देती हूँ। और बॉटम में डेक क्या है ये देख लेते हैं। 9 ऑफ वांड्स, आपके पर्सन बहुत परेशान हैं अभी, और
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाना नहीं चाह रहे हैं, कुछ फ्री रहने का मंशा भी है और सब कुछ छोड़ के चले जाने की मंशा भी है और सब कुछ करने की भी मंशा है। मतलब दो नावों पर वो सवार हैं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो दो नावों पे कैसे सवार रहा जाएगा, ऐसा इनसे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आप ही इनको बाहर निकाल सकते हैं जिन्होंने येलो चुना है ना। तो थर्ड पार्टी में ये समझ लीजिए फ़िलहाल वो नहीं है, सोल वाइज नहीं है, फिजिकली हो सकता है कि उनके साथ रह रहे हों या आपने देखा हो कि हाँ वो उनके साथ जाते हैं, बार बार जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस किया है, अपने आप को मैग्नेटाइज किया है, अपने आप को रीजेन्युएट किया है, अपने आप को बिजनेस में या पैसे में लगाया है, जॉब पकड़ी है कोई, अपने आप को पूरी तरीके से चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। जब आपने ये वाला काम करना छोड़ दिया, यानी कि इनको बार बार पीपल प्लीज़र बनना या इनको बार बार पैसे दे देना या इनकी बार बार हेल्प कर देना। देखिए हेल्प करना अच्छी बात है, अब आप कहेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन का तो नेचर ही यही है, हेल्प करो हेल्प करो। इतनी भी हेल्प ना करें कि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले ले कि अरे ये तो देती रहेगी, इसका क्या है, इसका फ़ायदा उठाओ और बाहर भी जाओ। तभी तो ये थर्ड पार्टी में जाते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। ह्यूमन टेंडेंसी है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो आपके पर्सन आपकी वजह से, आपके इनर वर्क, आपके हार्ड वर्क की वजह से ये वापस आने वाले हैं, क्योंकि ये अभी बिल्कुल स्टिल हैं कि अब क्या होगा, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं द टावर, ये अच्छा नहीं चल रहा है इनका। एक और नीचे देख लेते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी में बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। एक और देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। एक और अगर देख लिया जाए देन 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। आप इनको बाहर निकालने में पूरी तरह से सक्षम है। आपका पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे काम करते हैं, हैंडसम है, गुड लुकिंग है या ब्यूटीफुल गर्ल है, जो भी हो सकते हैं। लेकिन इस टाइम हार्ट रेंचिंग सिचुएशन उनकी है कि मैं कहाँ जाऊँ। आप सोचेंगे कि मैं दुखी हूँ कि वो दुखी हैं, वो तो मज़े कर रहे हैं। ये आप थर्ड आई से देख रहे हैं, ये थर्ड आई से देखना बंद कीजिए। आई एम सॉरी ये आप 3D लेवल की आई से देख रहे हैं, 3D लेवल की आई से देखना बंद कीजिए, थर्ड आई से देखना शुरू कीजिए। उल्टा बोल दिया। तो आप ये ध्यान रखिए कि इस चीज़ का कि थर्ड पार्टी में वो सोल वाइज बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। आपकी एनर्जी उनको वापस आपके तक खींच कर लेकर आ रही है। सो डोंट वरी, आपकी इच्छा जो होगी, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर कंप्लीट होगा। इनफाइनाइट अबंडेंस आप अपने ट्विन के साथ या अपने लवर के साथ बिल्कुल राइट मैनर में पाएंगी, रिवर्स मैनर में नहीं, अपराइट मैनर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।